उस दिन तो उनके घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। आराधना अलग अपने कमरे में जमीन पर बैठी रोए ही जा रही थी। अवनीश ने उस लड़की को ना सिर्फ रहने के लिए घर दिया था, बल्कि उसके साथ खुद भी रहने लगा था। हालांकि उसने यह बात छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह ऐसी बात थी जो छुपाए नहीं छुप सकती थी। धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैलने लगी थी और शकुंतला देवी का सिर शर्म से नीचे हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनकी किस्मत में यह दिन भी देखना लिखा था। घर में पत्नी के होने के बावजूद अवनीश का यूं बाहर किसी गैर औरत के साथ रहना उनके लिए बहुत ही मुसीबत बन गया था। वे जब भी अपनी बहू आराधना को देखती, खुद को ही कसूरवार मानती। वो उस दिन को कोसती जब उन्होंने अवनीश के लिए आराधना का रिश्ता मांगा था। आराधना के इस दुख के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थीं। कुछ दिन तो यूं ही चलता रहा, लेकिन जब एक दिन पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने अपने मन में एक कठोर फैसला ले लिया। उस दिन बच्चों को सुलाने के बाद आराधना अपने बेड के कोने में बैठी किस्मत को रो रही थी जब शकुंतला देवी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। यूं अचानक अपने कमरे में अपनी सास को आता हुआ देखकर आराधना खड़ी होती हुई अपने आंसू पोंछती हुई बोली, क्या हुआ माँ जी, आप इस समय यहाँ? आप सोई नहीं? नहीं बेटा, अब नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? आराधना ने अपने आंसुओं को छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह अपनी सास से आंसुओं को छुपा नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। शकुंतला देवी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास आ गईं और बोली, चलो आराधना, मेरे साथ चलो। आपके साथ? लेकिन कहाँ? चलो बेटा, कब तक यूं घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीती रहोगी और अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान में छुपाते रहोगी? चलो, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। यह कहते हुए उन्होंने आराधना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई। चांदनी भी बरामदे में ही खड़ी थी। उन्होंने एक बार चांदनी की तरफ देखा और कहा, बेटा, बच्चों का ध्यान रखना, हम अभी आ रहे हैं। और यह कहते हुए वो आराधना को लेकर बाहर निकल आईं और ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा। कुछ ही देर में दोनों सास बहू शहर के बाहर एक घर के आगे खड़ी थी। यह वही घर था जिससे अविनाश ने उस लड़की को गिफ्ट किया था। शकुंतला देवी ने यहाँ आने से पहले ही पता लगा लिया था कि अवनीश 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ है और यही मौका था जब वो अवनीश को सुधार सकती थी। उन्होंने आराधना को साथ लेते हुए उस घर की डोर बेल बजाई। एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला और उनकी तरफ देखते हुए बोली, कौन है आप लोग और इतनी रात में यहाँ क्यों आई हैं? शकुंतला देवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंदर चलो, फिर बतलाते हैं। लेकिन 2 अजनबी औरतों को वह लड़की अपने घर में आने नहीं देना चाहती थी। उसने उनकी राह रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, शकुंतला देवी ने एक तमाचा उसके चेहरे पर मारा और इससे पहले कि वो संभल पाती, उन्होंने उसके गाल पर दूसरा तमाचा भी जड़ दिया। वह लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाई और वहीं बगल में रखे हुए सोफे पर गिर गई। हमारा रास्ता रोकोगी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तो आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाएंगी और मैं कुछ कहूंगी भी नहीं? तुम्हारा घर? यह घर तुम्हारा है? हाँ, यह मेरा और अवनीश का घर है। अवनीश ने मुझे यह घर गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है? अरे, अपने बाप के रखे हुए पैसे उड़ा रहा है वो। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, जिसके पैसे पर तुम ऐश कर रही हो ना, वह मेरा ही बेटा है। शकुंतला देवी ने दांत पीसते हुए कहा। बेटा है? अचानक उनके मुंह से अवनीश के लिए बेटा शब्द सुनकर वह लड़की सहम गई, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को संभालते हुए बोली, कहना क्या चाहती हैं आप? कौन हैं आप? और इस तरह मेरे घर में घुस आई? इतनी रात में किसी के भी घर जबरदस्ती आकर मारपीट करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करवा सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरी पुलिस में कंप्लेंट करोगी? शकुंतला देवी ने एक और तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया, लेकिन इस बार उस लड़की को गुस्सा आ गया और वो शकुंतला देवी का हाथ
पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो शकुंतला देवी तक पहुंचती, आराधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई मोड़ते हुए उसे सोफे पर धक्का दे दिया। उस लड़की ने गुस्से से आराधना को देखा। आराधना भी गुस्से से उसे ही देख रही थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने माँ जी की तरफ बुरी नज़र से देखा तो तुम्हारा गला दबाते में भी मुझे देर नहीं लगेगी। वो लड़की अचानक हुए इस हमले से घबरा गई और आराधना की तरफ देखती हुई बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे धक्का देने की? मैं वही हूँ जिसके पति पर तुम अनाधिकृत रूप से अधिकार जमाए बैठी हो और जिसके पैसों पर तुम ऐश कर रही हो। आराधना अचानक ही उस लड़की के मुंह से निकला। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर आराधना को आश्चर्य हुआ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैसे नहीं जानूंगी, तुम्हारी ही वजह से तो अवनीश अभी तक मेरा नहीं हो पाया। मेरे और अवनीश के शादी के बीच में सबसे बड़ी बाधा तुम ही तो हो। जब भी मैं उससे शादी के लिए कहती हूँ, वो तुम्हारी दुहाई देकर मुझे बरगला जाता है। अच्छा, तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि तू मेरे बेटे के साथ शादी के सपने देखने लगी। शकुंतला देवी ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाना चाहती हो? तुम्हें पता है अवनीश के 2-2 बच्चे भी हैं। तुम एक पत्नी से ना सिर्फ उसका सुहाग छीन रही हो, बल्कि उनके बच्चों के सिर से उनके बाप का साया भी छीन रही हो। तुम इंसान हो या जानवर, किसी का घर उजाड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बच्चे? लेकिन बच्चों के बारे में तो अवनीश ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। वह लड़की आश्चर्य से बोली, अच्छा, अवनीश ने तुम्हें आराधना के बारे में बता दिया और बच्चों के बारे में नहीं बताया? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। उसने मुझसे सिर्फ यह कहा था कि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ कर दी है और वह उसे तलाक नहीं लेने दे रही और उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से तलाक भी नहीं ले सकता और इसी वजह से मुझसे शादी भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने मुझे कभी भी यह नहीं कहा कि उसके 2-2 बच्चे भी हैं। वाह, देखने में तो तुम बड़ी पढ़ी लिखी और स्मार्ट लगती हो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ होगी यह मैंने नहीं सोचा था। एक आदमी तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर रहा है और तुम बिना सोचे समझे अपनी तबाही अपने हाथों से कर रही हो। आराधना ने व्यंग करते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? वो लड़की अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अवनीश मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाएगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो लोग दूसरों की खुशियों में आग लगाते हैं वह ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तुमने मेरी बहू का घर उजाड़ने की कोशिश की और देखो, तुम्हारी खुशियों में खुद ही आग लग गई। प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। इस तरह बोलकर मुझे और भी परेशान मत कीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। दूर चली जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से, बहुत दूर, इतनी दूर कि अगर अवनीश चाहे भी तो तुम्हें ना पा सके। लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसको छोड़कर नहीं जा सकती। उस लड़की ने शकुंतला देवी की तरफ देखते हुए कहा, चाहे तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन रहोगी तो दूसरी बीवी ही। मैं अवनीश को कभी तलाक लेने नहीं दूंगी। आराधना मेरी बहू है और मरते दम तक वही मेरी बहू रहेगी। मैं तुम्हारे सपने कभी भी पूरे होने नहीं दूंगी। बेहतर होगा कि तुम ही मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे बिना नहीं रह सकते। अवनीश जल्दी ही आराधना को तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। यह सब तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं जो कभी सच नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंसान इतनी आसानी से अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ सकता है? नहीं, अपना घर खुद अपने हाथों से उजाड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने आप को बचा लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी और तुम्हारे माँ बाप से भी। माँ बाप से भी? अचानक वो लड़की उठ खड़ी हुई। आप मेरे माँ बाप के बारे में कैसे जानती हैं? मुझे सब पता है तुम क्या सोचती हो। मैं यहाँ सिर्फ हवा में बातें करने चली आई? नहीं, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। तुम एक शरीफ खानदान की लड़की हो और यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हो।
लेकिन पैसे की ज़रूरत ने तुम्हें अवनीश की बाहों में ला दिया और अवनीश तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ शादी करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। नई ज़िंदगी? अब मेरी कौन सी ज़िंदगी बची है? अवनीश ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अभी तक तो मेरे सारे दोस्तों और पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि हम दोनों ही पति पत्नी हैं। नहीं, गलत सोच रही हो तुम। पति पत्नी नहीं, तुम सिर्फ उसके लिए एक बहलाव का एक साधन हो। जब भी वह घर से परेशान होता है तो तुम्हारे पास आकर अपना मन बहलाता है। तुम उसके लिए एक टाइम पास हो। टाइम पास? वह लड़की आश्चर्यचकित होकर आराधना को देखने लगी। हाँ, तुम उसके लिए एक जीता जागता खिलौना ही तो हो और वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। अब भी समय है, अपने आप को इस भंवर जाल से निकाल लो। उसके प्यार के इस सोने के पिंजरे से आज़ाद हो जाओ और जाकर अपनी नई ज़िंदगी बसा लो। नहीं तो तुम्हें बदनाम करते हमें देर भी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो यहाँ से सीधा मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाऊँगी और उनके आगे तुम्हारी शिकायत करूँगी। उनसे बताऊँगी कि उनकी बेटी ने कितना नीचतापूर्ण काम किया है और उनका सिर शर्म से झुका दिया है। हो सकता है अपनी बेटी को ऐसी बेशर्मी देखकर वो दोनों खुद को फांसी लगा लें। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। बिल्कुल करूँगी, क्योंकि तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊं। तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती कराना क्यों चाहेगा? अब तुम्हें अपनी बेइज्जती की चिंता हो रही है? जब पहले से शादीशुदा एक मर्द से रिश्ता जोड़ रही थी तब तुम्हें अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं थी? तुम्हें क्या लगा था तुम सही कर रही हो? किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी। तुम चुपचाप मेरे बेटे का तलाक करवा कर उससे शादी कर लोगी और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अवनीश ने ही मुझे बताया था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है। उसे अपनी पत्नी से कोई भी सुख नहीं है और तो और वह उससे झगड़ा भी करती है और उसकी मानसिक स्थिति भी खराब कर देती है। उसने मुझे झूठ बोलकर फंसाया था। तो अब तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई ना? तो अब भी अवनीश के नाम की माला क्यों जप रही हो? अब तो उसे छोड़कर चली जाओ। अब तो मेरी बहू की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अब तो मेरे पोते के सिर से उसके बाप का साया ना छीनो। देखो, मैं जो कह रही हूँ वो कर भी सकती हूँ। अगर कल तक तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर नहीं गई तो कल शाम को ही मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी। शकुंतला देवी ने उस लड़की को घूर कर देखा और फिर अपनी बहू का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गई। बाहर निकलने से पहले आराधना ने भी उस लड़की की तरफ देखा और बोली, किसी की खुशियों में आग लगाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी खुशियों को जलाने की बजाय अपने लिए कोई दूसरी खुशियाँ ढूंढ लो तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर होगा। और यह कहती हुई वे दोनों बाहर चली गईं। वह लड़की अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अवनीश उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। कभी कभी उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में उसको जगह ही क्यों दी। यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है, उसके प्यार में खोती चली गई। क्यों उसने कभी भी अवनीश के बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों उसने अवनीश का विश्वास किया? क्यों नहीं, वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। उसने उसे धोखा दिया है। वह उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो अवनीश को छोड़कर अब कहाँ जाएगी? उसने मन ही मन सोचा कि तभी अचानक शकुंतला देवी की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। अगर सच में वो मेरे माँ बाप के पास मेरी कंप्लेंट लेकर चली गई तो सच में, अगर मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया फिर तो सच में ही मेरे माँ बाप खुद को मार डालेंगे। नहीं, अपने माँ बाप की मौत की गुनाहगार नहीं बन सकती। मैं अपनी खुशियों के लिए अपने सिर से माँ बाप का साया नहीं हटा सकती। उनके बिना मेरा क्या वजूद है? मैं अकेले क्या करूँगी? और ऐसा करते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। शकुंतला देवी और आराधना के जाने के बाद भी वो बहुत देर तक रोती रही और जब रोते रोते उसके आंसू सूख गए तो उसने एक कड़ा फैसला लिया
उसने अवनीश के बारे में सोचा। यह सच था, अवनीश उसे धोखा ही दे रहा था। उसकी ज़िंदगी का अब कोई अर्थ नहीं था, कोई नाम नहीं था। वह कभी भी उसकी पत्नी बनकर नहीं रह पाएगी, कभी नहीं। अवनीश इसी तरह उसे पूरी ज़िंदगी दूसरी औरत के रूप में उपयोग करता रहेगा। उसकी ज़िंदगी में कभी भी असली खुशियाँ नहीं आएंगी। वह हमेशा झूठ की चादर में ही दबी रहेगी। और अगर उसने ज़बरदस्ती उससे शादी कर भी ली तो पूरी दुनिया उसके ऊपर एक घर जलाने का इल्ज़ाम लगाएगी। और यह सब कुछ सोचने के बाद सच में दूसरे ही दिन वह लड़की अवनीश की ज़िंदगी से दूर चली गई। जाने से पहले उसने उस घर की चाबियां शकुंतला देवी के पास भिजवा दी थी और साथ ही एक कागज़ भी, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। आज के बाद मैं कभी भी आपके बेटे की ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। आप अपनी बहू और बेटे के साथ खुश रहिए और मैं भी ज़िंदगी में खुश रहने का प्रयास करूँगी। मेरी वजह से आराधना को जो भी तकलीफ़ हुई है और उसके बच्चों को जो भी दुख हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वह पत्र पढ़ने के बाद शकुंतला देवी ने चैन की सांस ली। उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। उन्हें अंदाज़ा था कि कोई भी गैरतमंद लड़की अपनी बेइज्जती झेलने के बाद फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी। लेकिन वो यह भी जानती थी कि लड़की तो चुपचाप चली गई, लेकिन अवनीश चुप नहीं बैठेगा। जब तक वह आएगा तो वह बड़ा सा तूफान बनकर ही आएगा। आज अवनीश के आने का दिन था। शकुंतला देवी और आराधना अपने घर में बैठे आने वाले तूफान का इंतज़ार कर रही थी। शकुंतला देवी ने अपने आप को कठोर कर लिया था और अवनीश को क्या जवाब देना है यह भी मन ही मन सोच लिया था। उन्हें पता था कि अवनीश वापस आते ही सबसे पहले उस लड़की के पास ही जाएगा और उसके ना मिलने पर परेशान होकर उससे बात करने की कोशिश करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद अवनीश चुप नहीं बैठेगा और हल्ला हंगामा ज़रूर करेगा, उनसे लड़ेगा। हो सकता है आराधना को भी भला बुरा कहे। उन्होंने सभी परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था और शायद आराधना ने भी, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अवनीश जब टूर से लौटकर आया तो तमतमाते हुए घर में घुसा। उसने एक बार अपनी माँ और अपनी बीवी को जलती हुई नज़रों से देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। अवनीश ने उनसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। शकुंतला देवी ने उसके गुस्से को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि इसके दिल में अब आग लगी हुई है और अब ये आग पूरे घर को जला सकती है। बस वो इंतज़ार ही कर रही थी कि कैसे इस आग को अब शांत किया जाए। आराधना ने जब अवनीश को गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे कमरे में जाने लगी, लेकिन शकुंतला देवी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, अभी नहीं, अभी जाओगी तो उसका सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकलेगा। यहीं रुको, उसके गुस्से को थोड़ा शांत होने दो। हमने उसके दिल में आग लगाई है, उसके क्रोध का सामना तुम अकेले नहीं कर सकती। आराधना अपनी सास की बात टाल नहीं सकी और वहीं उनके पास ही बैठ गई। उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। अचानक किसी सामान के गिरने की आवाज़ आई। आराधना उठकर कमरे की ओर जाने लगी तो भी शकुंतला देवी ने उसे रोक लिया और नहीं जाने का इशारा किया। करीब मिनट भर बाद अवनीश के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और वह अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला, चांदनी। चांदनी, जो कि उस समय अपनी कॉलेज का कोई काम कर रही थी, अचानक अपने भाई की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर भागती हुई आई और बोली, हाँ भैया, इस घर में किसी को इतनी भी अकल नहीं है कि कोई बाहर से आए तो पानी भी पूछ ले। जी भैया, अभी लेकर आई। यह कहते हुए वह मुड़ी ही थी कि आराधना ने उसे रोक लिया। चांदनी को रोकते हुए देखकर अवनीश गुस्से से बोला, खुद तो इतनी अकल नहीं है, किसी को पानी पूछ ले, और मेरी बहन भी जब जा रही है तो उसे भी रोक रही है। अचानक से उसे ऐसे नाराज़ देखकर आराधना डर गई और चुपचाप उठकर रसोई की तरफ चली गई। शकुंतला देवी अपने आराम कुर्सी पर बैठी और उसको घूरे जा रही थी। वह भी अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर तक दोनों माँ बेटे एक दूसरे को ही देखते रहे। तभी आराधना पानी का गिलास लेकर आई और उसे
पानी का गिलास अपनी तरफ बढ़ाया। अवनीश ने एक बार जलती हुई नज़रों से आराधना को देखा और चुपचाप पानी का गिलास उठाकर पूरा का पूरा खाली कर दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या खाना वगैरह पूछने की अकल नहीं है? मैं रात भर का सफ़र करके आया हूँ, सादा पानी लाकर पकड़ा दिया। नाश्ते में कुछ नहीं दे सकती थी तुम? लेकिन इसके पहले कि आराधना कुछ कहती, शकुंतला देवी गुस्से से उठी और खड़ी हुई। किसे अकल सिखा रहा है तू? उसके अकल भरोसे ही तो इस घर में खुशियाँ आई हैं। यह घर इतनी शांति से चल रहा है। अकल तो तेरी मारी गई है। दो दो बच्चों का बाप होकर इधर उधर मुंह मारता फिरता है। शर्म नहीं आती तुझे? घर में खुद की इतनी सुंदर बीवी होते हुए बाहर एक लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है। कभी सोचा है तूने उस लड़की की बद्दुआ लेकर तू चैन से जी सकेगा? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्या तेरी शादी नहीं की हमने? इससे सुंदर तो वह लड़की नहीं है। अच्छा, आपके कहने से मैं मान लूँ। आपने देखा है वह कितनी पढ़ी लिखी, कितनी स्मार्ट लड़की है। क्यों? आराधना में क्या कमी है? पढ़ी लिखी यह नहीं है? इतने बड़े घर को अकेले अपने दम पर चला रही है। यह स्मार्ट नहीं है? जो भी हो, मुझे वह लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। अच्छा, शादी करेगा तू? हाँ, मैं उस लड़की से ही शादी करूँगा। लेकिन कैसे? तू तो पहले से शादीशुदा है। तूने सोचा है तेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा? नहीं, मैं ये सब फालतू बातें नहीं सोचता। मैं आराधना को तलाक देकर उस लड़की से शादी करूँगा। अवनीश के मुंह से तलाक शब्द सुनते ही आराधना का दिल जोरों से धड़क उठा। इतने सालों से अपने रिश्ते को आराधना ने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अवनीश उसके बारे में ऐसा सोचता है। उसे हमेशा यही लगता था कि उसमें चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए प्यार भी है। लेकिन आज इस तलाक शब्द ने उसके इस भ्रम को भी तोड़ दिया था। आराधना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह वहीं बैठकर रोने लगी। चांदनी, जो कि अभी तक इस सारे मामले को समझ चुकी थी, बैठकर अपनी भाभी को दिलासा देने लगी। लेकिन शकुंतला देवी ने यह समझ लिया था कि अगर वह कमज़ोर पड़ गई तो आज यह तूफान उनके घर को उड़ाकर ले जाएगा। गुस्से में अवनीश ने तलाक की बात कह दी तो हो सकता है वह गुस्से में आराधना को तलाक दे भी दे। नहीं, वह अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती। उन्होंने अपने हृदय को मजबूत किया और एक जोरदार थप्पड़ अवनीश के गाल पर दे मारा। अवनीश को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आराधना भी आश्चर्य से अपनी सास को देखने लगी। उसके बच्चे भी सहम गए और चांदनी भी भय से अपनी भाभी के पास सिमट आई। अपनी बीवी बच्चों के सामने पड़े थप्पड़ ने जैसे लगा अवनीश के वजूद को ही हिला दिया। शकुंतला देवी अभी भी गुस्से से थर थर काँप रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, तलाक तू तब देगा ना जब आराधना साइन करेगी। अपनी माँ के इस व्यवहार पर अवनीश लगभग गुस्सा हो चुका था और उसी गुस्से में बोला, इसे साइन करना पड़ेगा। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि तलाक के पेपर पर साइन नहीं करे। बिल्कुल सही कहा तूने, इसकी हिम्मत नहीं है, पर तुम्हारी पत्नी है तो इसे डरा सकता है, धमका सकता है। लेकिन तू यह मत भूल जाना कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैं तुझसे डरने वाली नहीं। मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरा गला दबाते हुए भी देर नहीं लगेगी। याद रखना, जिस दिन तूने तलाक के पेपर पर सिग्नेचर किए, जिस दिन आराधना से तेरा रिश्ता टूटा, उसी दिन मैं ये पूरा घर और सारी जायदाद आराधना और उसके बच्चों के नाम पर ही लिख दूंगी। तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। फिर जाकर अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करना रहना। अवनीश अवाक होकर अपनी माँ को देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसा भी बोल सकती है। यह तुम क्या कह रही हो माँ? अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करोगी? हाँ, और सिर्फ बेदखल ही नहीं करूँगी बल्कि तुझे भी बाहर निकाल दूँगी। ठीक, जाकर मरते रहना किसी सड़क या चौराहे या किसी गली में। तू क्या सोचता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? इतनी अनपढ़ भी नहीं हूँ मैं। अभी तक यह सारी संपत्ति मेरे ही नाम पर है और मुझे पता है कि मैं जिसे चाहूँ उसे अपनी संपत्ति दे सकती हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने आराधना की शादी तेरे साथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके जैसी सुंदर और सुशील लड़की तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन तुम्हें इसकी कदर तक नहीं है।
घर की लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया। आज तक मैं इसी दुख में दबी जा रही हूँ कि मेरी वजह से इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितनी ही बार मैंने अपने आप को इस दुख से दबा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी यह मुझे समझाती रहती है कि जाने दीजिए माँ, आज नहीं तो कल यह संभल जाएंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब बात तलाक तक आ गई तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। और तुम यह अच्छे से याद रखना, मैं पूरी जायदाद आराधना और बच्चों के नाम लिख दूंगी और तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ तू कैसे मेरे पैसे पर ऐश करता है। अवनीश कुछ देर तक अपनी माँ को देखता रहा और फिर पैर पटकता हुआ वहाँ से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने से ही शकुंतला देवी ने यह समझ लिया कि अवनीश का जोश ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि उसके लिए पैसे का एकमात्र माध्यम उसकी माँ ही थी। और जब आज उसकी माँ ही उसके विपरीत हो गई तो फिर उसे पैसा कहाँ से मिलेगा। शकुंतला देवी अभी भी गुस्से से थर-थर काँप रही थी। आज पहली बार उन्होंने अपने जीवन में इतना कठोर निर्णय लिया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि काश वह पहले ही इतनी कठोर बन गई होती तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना होती। बचपन से ही बिन बाप के उसको पालते पालते उन्होंने उसे कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी थी, और जिसका नतीजा था कि वो अपनी मनमानी करने लगा था। वह भी यह सोचकर खामोश रह जाती कि जाने दो, बिना बाप का लड़का है, थोड़ा बहुत जिद करता है तो पूरी कर देने में कोई बुराई नहीं है। मुझे जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी जिद कब इतनी बड़ी हो जाएगी उन्होंने सोचा भी नहीं था, और आज तो उसकी जिद ने एक घर को बर्बाद करने की ठान ली थी। आराधना ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया और समझाते हुए बोली, माँ, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। अगर मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं लिखा है तो ऐसे ज़बरदस्ती करने से थोड़ी मिल जाएगा। मेरे लिए आप अपने बेटे को अपना दुश्मन क्यों बना रही हैं। जाने दीजिए, अवनीश मुझे तलाक देना चाहता है तो दे दें, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूँगी और यह समझ लूँगी कि मेरी कभी शादी हुई ही नहीं थी। नहीं बहू, अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। तुम कहीं नहीं जाओगी, यह तुम्हारा घर है, यहीं रहोगी। अगर किसी को इस घर से जाना है तो वो अभी जाएगा। आज तक मैंने अब तक इसकी सभी गलतियों को अनदेखा किया, लेकिन अगर अब मैंने इसके ऊपर लगाम नहीं कसी तो यह लड़का मेरी ही नहीं, तुम्हारी और बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। यह खुद तो बिना बाप के पला, लेकिन यह जानबूझकर अपने बच्चों को वह अपने बाप के साये से बेदखल करना चाहता है, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ यह तुम्हें कैसे तलाक देता है। अगर इसने तलाक दिया तो मेरा फैसला अटल है। जिस दिन यह तुम्हें तलाक देगा उसी दिन मैं इसे इस जायदाद से बेदखल कर दूंगी। आराधना आश्चर्य से अपनी सास को देखती रह गई। आज तक उसने अपनी सास को इतना कठोर निर्णय लेते कभी भी नहीं देखा था। जब से वह शादी करके इस घर में आई थी, अवनीश ने कई बार गलतियां की थीं। कई बार वह रातों को शराब पीकर घर आया था और कई बार अपने दोस्तों को लाकर शराब की पार्टियां भी की थीं, लेकिन उसकी सास हर बार उन गलतियों को अनदेखा ही कर देती थी। साथ ही उसे ही समझाती थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने यह घर पर तो रहता है। लेकिन आज उसने अपनी सास का एक दूसरा ही रूप देखा था। आज तक जो अवनीश को घर पर रहने से उसे खुशी होती थी, आज वह उसे इस घर से निकालने की बात कर रही थी। अवनीश अपने कमरे में बैठा मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी माँ इतना कठोर फैसला भी कर सकती है। उसने सोचा था कि माँ भी तो एक औरत है, या तो वह उन्हें प्यार से समझा लेगा या अपना गुस्सा या नाराज़गी दिखाकर, और वह उनकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लेगा और फिर आराधना को तलाक देकर उस लड़की से शादी कर लेगा। मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। माँ तो उसे ही घर से निकालने पर आ गई थी। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद अवनीश शांत हो गया और समझ गया कि आराधना को तलाक देने पर न सिर्फ पैसे बल्कि घर से भी हाथ धोना पड़ेगा, और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर उसे कौन पूछेगा। यह दुनिया भी उसी को सलाम करती है जिसकी जेब में पैसा होता है। काफ़ी देर तक सोचने विचारने के बाद अवनीश उठकर खड़ा हुआ और फिर वह उठकर बाहर आया। उसकी माँ आराधना और चांदनी सब एक ही जगह पर बैठे हुए थे।
उसकी माँ रो रही थी और चांदनी तथा आराधना उनको समझा रही थी। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर एक बार अवनीश को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अपनी माँ की इस स्थिति का जिम्मेदार वही है। वो आगे बढ़कर अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आपकी बात सही है, मैंने आराधना की ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। शकुंतला देवी को अचानक ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या यह वही अवि है जो अभी कुछ देर पहले उनसे झगड़ा कर रहा था और आराधना को तलाक देने की धमकी दे रहा था? पर फिर भी वो थी तो एक माँ ही। उन्होंने खुशी खुशी अवे को गले लगा लिया और बोली, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, चाहे डर से या प्यार से। जैसे भी तूने अपनी गलती स्वीकार तो कर ली, बस मैं इसी से खुश हूँ। कम से कम मेरे बेटे और बहू की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। अब अवनीश ने आराधना की तरफ देखते हुए कहा, आराधना तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया। तुम शुरू से ही मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करती रहीं और मैं तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाता रहा और गलतियों पर गलतियां ही करता रहा। लेकिन अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। आराधना बहुत खुश हो गई। उसने सोचा नहीं था अवनीश को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो इतनी जल्दी सब कुछ सही करने के लिए सामने भी आ जाएगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसने कहा, नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे जीवन में इतना कष्ट लिखा था जो कट गया। अब मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और शायद आराधना की बातें सच हो गई। उस दिन के बाद से बहुत बदलाव आ गया। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहता और बच्चों के साथ रहता। व्यापार में भी अब बहुत ध्यान लगाने लगा था, बल्कि व्यापार का सब कुछ संभालने लगा था और अकाउंटेंट से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ खुद ही देखने लगा था। शुरू में तो शकुंतला देवी डर की वजह से पैसे का लेन देन खुद ही करती, लेकिन धीरे धीरे अवनीश ने उनका विश्वास जीत लिया और शकुंतला देवी ने सब कुछ उसके ही हाथों में सौंप दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर घर में हर समय खुशियों का माहौल रहता था। अवनीश ने सिगरेट शराब पीना भी काफ़ी कम कर दिया था। उसके दोस्त भी अब घर पर नहीं आते थे। शकुंतला देवी को बहुत अच्छा लग रहा था कि कम से कम उनका बुढ़ापा चैन से कट रहा है। जो चिंता उन्हें शुरू से परेशान कर रही थी, जीवन के आखिरी समय में अवनीश ने उन्हें चिंता से मुक्त कर दिया था। इसी बीच आराधना को एक दिन अपने फिर से माँ बनने का सुखद एहसास हुआ। उस दिन शकुंतला देवी फूली नहीं समा रही थी जब आराधना एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। एक बार फिर से एक नन्हे बच्चे की किलकारी से घर गूंजने लगा। वक्त अपनी ही गति से चलता रहा। आराधना, उसकी सास, उसकी ननद और उसके बच्चे सब सुखी थे। बच्चों की हंसी की आवाज़ें घर का वातावरण खिला रही थीं। एक बिटिया के आ जाने से आराधना फिर से अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। दोनों बच्चे राज और शिव दिन भर अपनी बहन नंदिनी के साथ खेलते ही रह जाते और शकुंतला देवी का तो समय मानो बच्चों में ही गुजर रहा था। अवनीश काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर भी रहता था। उसने अपने व्यापार को काफ़ी बढ़ा लिया था और पैसे की इनकम भी होने लगी थी। चाहे दिन में वो कितना भी काम कर ले, लेकिन रात को घर लौट आता था। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच शकुंतला देवी ने चांदनी का रिश्ता भी एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। बल्कि अवनीश ने ही इस परिवार में अपनी बहन का रिश्ता करने की बात कही थी। चांदनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका भाई उसके लिए इतना सुंदर वर और घर खोजकर लाएगा। आराधना ने एक भाभी नहीं बल्कि एक माँ बनकर अपने फर्ज निभाए और चांदनी को सुंदर तरीके से विवाह करके उसे डोली में विदा किया। आराधना शकुंतला देवी
दोनों बहुत खुश थे। चांदनी की शादी हो गई थी, अवनीश भी सुधर गया था, बच्चे भी बड़े होने लगे थे, सब कुछ सही चल रहा था, या यूँ कहो बहुत बढ़िया। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उन लोगों ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अवनीश का सुधरना समझ रही थी, वास्तव में वह उसकी जड़ें खोखली कर रहा था। उस दिन जब शकुंतला देवी ने अवनीश को जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी थी, अवनीश ने अपने जीने का ढंग बदल दिया। वो समझ गया था कि अगर वो रात रात भर घर से बाहर रहेगा तो उसकी माँ और उसकी पत्नी को उस पर शक होगा। इसलिए अब उसने रात के बजाय दिन में पार्टी करनी शुरू कर दी थी और पूरे पूरे दिन शराब के नशे में डूबा रहता था। शकुंतला देवी को इस अवनीश से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी और उस दिन तो उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई जब वह अपनी बहू की शादी की सालगिरह पर उसे गिफ्ट देने के लिए 50,000 रुपये का चेक नौकर के हाथ कैश कराने के लिए बैंक में भेजा और वह खाली हाथ वापस आ गया। नौकर ने आकर बताया कि अकाउंट में कुछ पैसे हैं ही नहीं। सारा पैसा अवनीश बाबू धीरे धीरे शराब और जुए में उड़ा चुके हैं। शकुंतला देवी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बिल्कुल सुधर चुका था, फिर वह ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन सच यही था, अवनीश ने उनके विश्वास को छला था। शकुंतला देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सक पाई। उन्हें तो लगा था कि वो सुधर गया और इसी वजह से उन्होंने बैंक के पासबुक और चेक बुक सब कुछ उसके हाथ में दे रखे थे। लेकिन अवनीश उन्हें ऐसा दिन दिखाएगा, उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। वह पूरे दिन दुख में डूबी रहीं। अपने बेटे के इस व्यवहार से उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। हालांकि आराधना को जब इस बात का पता चला तो उसने अवनीश को समझाने और अपनी सास को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवनीश का दिया हुआ यह दूसरा दुख इतना बड़ा था कि शकुंतला देवी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवनीश ने उनका विश्वास तोड़ दिया था और एक दिन अचानक ही शकुंतला देवी की तबीयत खराब हुई और वह चल बसी। आराधना तीनों बच्चों के साथ इस दुनिया से अकेले लड़ने के लिए रह गई। अभी तक तो उसे उसकी सास का सहारा था जो अब जाता रहा, और अब तो उसकी उम्र भी इतनी निकल चुकी थी कि वह चाहकर भी उनको तलाक नहीं दे सकती थी। अगर वह अवनीश को तलाक देती तो फिर बच्चों का क्या होता? यह सब कुछ देखकर सोचकर वह खामोश हो गई। अवनीश का रवैया आराधना के लिए बहुत बुरा हो गया था। अब दिन भर सिगरेट और शराब के नशे में डूबा रहता। उसे किसी बात का गम नहीं था। चांदनी अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर कुछ दिन के लिए आई, लेकिन अवनीश के रवैये से परेशान होकर वो भी वापस चली गई। पहले अवनीश जो काम बाहर करता था, अब वह उसने घर में ही शुरू कर दिया था और दिन भर शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता था। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, लेकिन अवनीश को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। आराधना उसे समझा कर थक चुकी थी, लेकिन दोस्तों से घिरा रहता था। लेकिन जब उसका सारा अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया तो धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे अब कन्नी काटने लगे। अब अगर अवनीश किसी से मिलने भी जाता तो वो घर होने पर भी झूठ बोल देते कि वो लोग घर से शहर से बाहर गए हुए हैं। अवनीश अब पैसे के लिए मोहताज हो गया। आराधना के माँ बाप उसके बच्चों के लिए और उनकी फ़ीस भरने के लिए कुछ पैसे दे देते थे, जो आराधना अविनाश से चोरी अपने पास जमा करती रही और उन्हीं से वह अपने जीवन चला रही थी। अपने घर में ही थोड़ी बहुत सिलाई का काम भी करना शुरू कर दिया था, जिससे भी उसे कुछ पैसा मिल जाता था। लेकिन अवनीश को इसकी जानकारी नहीं थी। सारा पैसा अवनीश शराब और जुए में उड़ा चुका था। उसके घर की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। पैसे के नाम पर सिर्फ एक घर ही रह गया था और अवनीश को अपने शौक़ पूरे करने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन यह अवनीश की बदकिस्मती थी कि शकुंतला देवी ने मरने के पहले वे घर आराधना के नाम लिखकर रख दिया था, जिसे अवनीश चाहकर भी नहीं बेच सकता था। अवनीश ने पहले तो अपने दोस्तों से मदद मांगने की सोची, लेकिन जब सबने उसे मदद देने से इनकार कर दिया तो थक हार कर उसके पास आराधना के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। अवनीश ने आराधना की
जितनी बेइज्जती की उस हिसाब से तो आराधना को उसे महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी आराधना थी तो एक पत्नी ही। कोई भी पत्नी चाहे उसका पति कितना ही बुरा क्यों ना हो, आखिरी समय तक उसका हाथ नहीं छोड़ती। अवनीश ने प्यार का जाल फैलाना शुरू किया और आराधना उसकी बातों में फंस गई। उस शहर में अवनीश के सभी दोस्त यह समझ चुके थे कि अब अवनीश के पास पैसा नहीं है और उससे मतलब रखने का कोई भी मतलब नहीं है। अवनीश भी अच्छे से समझ चुका था कि यह सब मतलब के यार थे। उसकी माँ भी कहती थी, लेकिन जो बात वह अभी तक नहीं समझ पाया था वो था आराधना का प्यार और आराधना। अवनीश ने आराधना की कभी भी कदर नहीं की और आज उम्र के इस मोड़ पर भी वह उसे धोखा ही दे रहा था। उसने बहाना बनाते हुए आराधना को यह कहकर अपने झांसे में ले लिया था कि इस छोटे से कस्बे से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम शहर में चलकर रहें। पहले तो आराधना उस मकान को बेचने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसने भी यही सोचा कि हाँ, यही सही रहेगा कि हम इस शहर को छोड़ दें। इस शहर को छोड़ देंगे तो इसकी यार दोस्त भी छूट जाएंगे जो इसे शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही सब सोचकर उसने अवनीश की बात मान ली। अवनीश आराधना और बच्चों को शहर लेकर आ गया। मकान बेचने के बाद उसमें से कुछ पैसे बैंक में जमा कर दिए और बाकी कुछ पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लिया। आराधना उसे दिन रात समझाती रहती और उसे कहती कि रखा हुआ पैसा हम कितने दिन तक खाएंगे, छोटा मोटा कोई व्यापार कर लो। अवनीश उसकी हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन अब अनीश भी समझ में आ गया था कि बिना पैसे के कोई नहीं पूछता, इसलिए कुछ करना ज़रूरी था। यही सोचकर उसने छोटे मोटे के लेने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे जैसे उसका पैसा भी बढ़ता गया उसका दिमाग और भी ख़राब होता गया। जितना पैसा वो सुबह से शाम तक कमाता उसका आधा वह शराब में ही उड़ा देता। लेकिन इतना ज़रूर था कि वह अब कुछ पैसा आराधना के हाथ में ज़रूर देता, जिसे वह सहेज कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख देती। धीरे धीरे वक्त अपनी गति से चलता जा रहा था। अब अवनीश को पैसे की तंगी नहीं थी। भले ही वह शराब और सिगरेट का सेवन करता था, लेकिन अपनी बुद्धि के माध्यम से उसने अपने व्यापार को काफ़ी बढ़ा लिया था। आराधना भी खुश थी, उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। अब बच्चे भी बड़ी क्लास में चले गए थे। उनका बड़ा लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था और छोटा लड़का इंटर की परीक्षा दे रहा था। उसकी बेटी भी 8वीं की परीक्षा में बैठने वाली थी। सब कुछ सही हो गया था। आराधना ने तो ना जाने कितने देवताओं को प्रसाद भी चढ़ाया। कितनी ही मन्नतों के बाद अवनीश सही रास्ते पर आया था। बच्चे भी अपने पिता के इस रवैये से खुश थे। लेकिन इधर कुछ महीनों से आराधना को कुछ खटकने भी लगा था, जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। अवनीश अपने व्यापार को बढ़ा रहा था, लेकिन अब पहले की तरह वह बाहर की बजाय घर में ही ज़्यादा रहने लगा था। आराधना समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कोई ना कोई कारण तो था। इस बीच अचानक उनकी गली में एक नया परिवार रहने के लिए आ गया। आते ही उन लोगों ने आराधना के साथ दोस्ती बढ़ा ली और आराधना को भी अपना समय बिताने के लिए कोई मिल गया था। बच्चों के कॉलेज चले जाने के बाद वह दिन भर अकेले ही रहती और इस अकेलेपन में वह अवनीश के बारे में ही सोचकर परेशान होती। लेकिन जब भी उसकी नई पड़ोसन उससे मिलने आती, उसका हृदय खुश हो जाता और वह जी भरकर उससे बातें करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नई पड़ोसन उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन बनकर आई है। वास्तव में वो परिवार अवनीश को पहले से ही जानता था और अवनीश के कहने पर ही वह लोग उस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे, जिसमें अवनीश की उसके आदमी से गहरी दोस्ती थी। लेकिन आराधना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वास्तव में अवनीश की दोस्ती उसके आदमी से नहीं बल्कि उसकी बीवी से थी, और इसकी भनक ना तो आराधना को थी और ना ही उसके आदमी को थी। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मोहल्ले और आसपास में चर्चा भी होने लगी। लेकिन आराधना इन सब बातों से अनजान थी। इसी बीच आराधना की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे 1 महीने के लिए अपने मायके जाना पड़ा। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर आराधना रोने लगी और उस समय उसकी सबसे बड़ी हितैषी बनकर उसकी वही पड़ोसन सुषमा ही आई थी।
उसने आराधना को अपने प्रेम भरी बातों में इतना फंसा लिया कि आराधना ने उसे अपने घर की चाबियां तक सौंप दी और साथ ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी। सुषमा ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, उनके खाने पीने का ध्यान भी रखेगी। इसलिए आराधना निश्चिंत होकर अपने मायके चली गई। लेकिन आराधना को पता नहीं था कि सुषमा की नज़र उसके पति और पैसों पर है। घर की चाबियां हाथ में आते ही धीरे धीरे सुषमा ने घर में कब्जा करना शुरू कर लिया। वह सुबह होते ही अपने घर खाना बनाकर आ जाती और बच्चों को बाहर भेज देती। फिर बन ठन कर आराधना के घर पहुंच जाती। वो आराधना के बच्चों राज, शिव और नंदिनी का इतना ख्याल रखती कि वह भी उसके आने का इंतजार करने लगे। उन्हें स्कूल भेजने के बाद जब पूरा घर खाली हो जाता तो वह आराधना के पति पर डोरे डालना शुरू करती। अवनीश तो शराब और शबाब का आदी था ही, फिर सुषमा से उसकी पहले से दोस्ती भी थी और अब तो उन दोनों का रास्ता साफ हो गया था। दोनों जी भरकर प्रेम भरी बातें करते और जीवन का आनंद उठा रहे थे। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई भी इसलिए आगे बढ़कर नहीं आया कि उनकी एक बात कहने से दो परिवार उजड़ जाते। लेकिन इश्क और बीमारी छुपाए नहीं छुपती। इसी बीच एक दिन राज किसी जरूरी काम से अचानक घर ही आ गया और उसने सुषमा को अपने पिता के बगल में बैठे बात करते हुए देख लिया। उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि आंटी कुछ जरूरी काम से आई थी, लेकिन आज राज के दिल में शक ने जगह ले ली थी और फिर उसी दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन करके आने के लिए कह दिया। पहले तो आराधना की समझ में नहीं आया कि अचानक से राय ने उसे फ़ोन करके वापस क्यों बुला लिया है, लेकिन जब आने के बाद राय ने उसके सामने सारी बातें बताईं तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी प्यारी सहेली उसके साथ विश्वासघात करेगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अवनीश दोबारा उसके साथ ऐसा कर सकता है। एक बार इसी गलती के लिए उसने उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी थी, लेकिन आज इतने सालों बाद अवनीश फिर वही गलती कर रहा है, और वह भी तब जबकि उसके बच्चों की शादी की उम्र हो रही है। लेकिन इस बार ना तो आराधना को ना तो कोई दुख था और ना ही दर्द। इस बार था तो वो था क्रोध, अवनीश के लिए भयंकर क्रोध। इसी क्रोध की अग्नि में अवनीश का वजूद जल उठा। उस दिन आराधना ने गुस्से में अवनीश और सुषमा को बहुत कुछ बुरा भला कहा और पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें बदनाम करने की बात कही। यह सुनकर सुषमा और अवनीश दोनों घबरा गए और उन्हें पता था कि अगर यह बात घर से निकलकर मोहल्ले में जाएगी तो उनकी बहुत बदनामी होगी। सुषमा ने आराधना को अपनी दोस्ती की दुहाई दी और बोली, आराधना, क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा कोई काम करूंगी जो दोस्ती के नाम पर कलंक हो। अवनीश ने सुषमा का ही पक्ष लिया और अपने बच्चों को ही झूठा साबित करना चाहा, लेकिन आराधना के पास पूरा सबूत था, क्योंकि उसने अवनीश की जेब में से औरत की फ़ोटो देख ली थी और साथ ही उसके मोबाइल में भी उसका नंबर था जिसमें कई बार बातचीत होने का जिक्र था। पहले तो दोनों आराधना पर अपना दबाव बनाने लगे, लेकिन जब आराधना ने अपना पक्ष सामने रखा तो दोनों मुंह छुपाने लगे। सुषमा और अवनीश दोनों ने हाथ जोड़कर आराधना से माफ़ी मांगी और बोले कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आराधना उन दोनों को माफ़ नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों का मुंह देखकर चुप रह गई। लेकिन आराधना की चुप्पी उसे महंगी पड़ गई। अब अवनीश और सुषमा घर में मिलने के बजाय बाहर मिलने लगे और आराधना इन सब बातों से अनजान थी। लेकिन जब एक दिन उसके बड़े बेटे ने आकर उससे इस बात का जिक्र किया तो उसे गहरा आघात लगा। अवनीश ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। एक ही दिल में वह कितनी बार गांठ लगाती। अवनीश ने उसके दिल को इतनी बार तोड़ा था कि आप उस गांठ को लगाने की भी जगह नहीं बची थी। उस दिन आराधना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने अपने मायके भी फ़ोन कर दिया और अपने भाई को बुला लिया। उसे सारी बातें बताईं। इन बातों को सुनने के बाद भाई का क्रोध भी भड़क उठा। फिर पूरे मोहल्ले के सामने अवनीश और सुषमा की बेइज्जती की गई। आराधना को भी लगा था कि इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती होने पर सुषमा अपना मुंह छिपाते फिरेगी और अवनीश भी सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन हुआ उसका
बिल्कुल ही विपरीत। कल तक जो बात दबी हुई थी, जब पूरे मोहल्ले को पता चल गई तो अवनीश और सुषमा के मिलने का रास्ता साफ हो गया था। अब यह दोनों चोरी चोरी मिलने की जगह खुलेआम मिलने लगे थे। आराधना के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी सास भी नहीं थी। आराधना टूट चुकी थी। अवनीश के इस व्यवहार ने उसके हृदय को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन एक पत्नी की मृत्यु होने के बाद भी एक माँ जिंदा थी। एक बार तो आराधना का दिल किया कि वह खुद को ही मार ले। पूरी जिंदगी इस आग में जलने से अच्छा है कि वह अपने आप को ही खत्म कर ले। लेकिन फिर अपने बच्चों का मुंह देखकर वो रुक गई। लेकिन अब इतनी बात बिगड़ चुकी थी कि आराधना के लिए उस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए वह अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। आराधना के चले जाने के बाद अवनीश और सुषमा का रास्ता और भी ज़्यादा साफ हो गया और अब वह दोनों खुलेआम मिलने लगे। लेकिन कब तक? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सुगबुगाहट शुरू हो गई और आखिरकार एक दिन मोहल्ले वालों ने मिलकर उन सबका बहिष्कार ही कर दिया। दोस्तों, ये था कहानी का अभी एक भाग। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही उपस्थित होंगी इस कहानी का अगला और अंतिम भाग लेकर। जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।